नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन 11 लेकर आया हूँ। तो इसका शीर्षक है नैतिक मूल्यों का पतन। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से ये पूछा गया था। निम्नलिखित विषय का संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ये ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं में प्रश्न पूछा जा चुका है और वही लेकर हम आए हैं। तो देखो इसमें क्या है, ये दिया आपका शीर्षक। ठीक, शीर्षक नैतिक मूल्यों का पतन। अब इसके संकेत बिंदु देखो ये नीचे दिए हैं। पहला दिया नैतिकता से तात्पर्य, दूसरा पतन के कारण, तीसरा है अनैतिकता से हानि और उपाय। कुल 4 बिंदु दिए। अब करना क्या आपको है, इनको अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है, इसीलिए इसे पैराग्राफ राइटिंग अथवा अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अब इसे करेंगे कैसे या लिखेंगे कैसे, ये अब हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे उत्तर, तो लिख दिया अनुच्छेद लेखन। फिर 11 नंबर है। अब परीक्षा में तो 3 पूछे आते, का कागा करके या 1 2 3 करके, उन तीनों में से जो सरल लगे आपको वही एक करना रहता है। ठीक, तो हमने हेडिंग डाल दी नैतिक मूल्यों का पतन। अब हमारा पहला बिंदु देखो क्या दिया था, ये नैतिकता से तात्पर्य। ऐसे हम अलग अलग पैराग्राफ बिंदु के हिसाब से लिखेंगे। तो जैसे पहला बिंदु है तो हम यहाँ पर हेडिंग ना डालकर उस जगह उतनी जगह छोड़ देते, ध्यान रखना। निबंध में हेडिंग डालते हैं लेकिन अनुच्छेद में नहीं डालते हैं। अब लिखना शुरू करेंगे। नैतिकता से तात्पर्य उन सिद्धांतों और मूल्यों से है जो सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में मदद करते हैं। यह समाज और व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने वाले आदर्श होते हैं, जैसे ईमानदारी, न्याय, परोपकार और सत्य। नैतिकता समाज में अनुशासन और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये पहले वाले बिंदु का हो गया पैराग्राफ। अब जब दूसरे बिंदु का उत्तर लिखना है तो हम दूसरी नई लाइन से लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा बिंदु हमारा क्या था, पतन के कारण। ये देखो आपका दिया। अब इसका दूसरे बिंदु का उत्तर लिखना है। ऐसे ही बारी बारी से हम लिखते जाएंगे। तो नई लाइन से हम हेडिंग छोड़ देंगे, जहाँ हेडिंग डालते हैं नई लाइन से लिखेंगे और जहाँ हेडिंग डालते हैं उतनी जगह छोड़ देते हैं और उस बिंदु के बारे में लिखते हैं। तो लिखेंगे कि नैतिक मूल्यों के पतन के कई कारण होते हैं, जैसे भौतिकवाद की बढ़ती प्रवृत्ति, स्वार्थ की भावना, नैतिक शिक्षा की कमी, सामाजिक दबाव, पारिवारिक संस्कारों की उपेक्षा और आधुनिक जीवन शैली में नैतिकता पर ध्यान न देना। इन कारणों से नैतिकता में गिरावट आती है। ठीक, तो ये जो आती है इसको सही लिखना है, इस तरह से आती है, ऐसे लिखेंगे। और समाज में अनैतिकता बढ़ती है, ये हो गया। अब आता है अगला बिंदु। अगले बिंदु में भी वही करेंगे, नई लाइन से लिखेंगे और थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे ताकि पैराग्राफ स्पष्ट दिखाई दे। लिखेंगे अनैतिकता से व्यक्ति और समाज दोनों को हानि होती है। यह धोखा, भ्रष्टाचार, अपराध और सामाजिक असंतुलन को जन्म देती है। अनैतिकता से रिश्तों में दरार आती है, शांति भंग होती है और समाज में अराजकता फैलती है, जिससे विकास रुक जाता है। तो ये हो गया आपका बिंदु समाप्त। अब अगला जो आपका आखिरी बिंदु है उसकी यहाँ जगह छोड़ के नई लाइन से लिखेंगे कि नैतिक मूल्यों को फिर स्थापित करने के लिए, यहाँ पर करने के लिए परिवार में संस्कारों का विकास, शिक्षा में नैतिक शिक्षा का समावेश, समाज में सकारात्मक आदर्शों का प्रचार, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की जागरूकता और आत्मानुशासन को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। संवाद और प्रेरणा भी महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया आपका देखो उत्तर समाप्त की। हम इस तरह से नैतिक मूल्यों का पतन पर क्या लिखेंगे, अनुच्छेद लेखन। तो आपको जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी, एक तो ये कि जब भी आप अनुच्छेद लिखें तो हेडिंग नहीं डालेंगे, उसकी जगह हम छोड़ देंगे और हर बिंदु को अलग अलग पैराग्राफ में लिखेंगे। एक तो ये, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अनुच्छेद में शुद्ध लेखन के भी नंबर मिलते हैं। ठीक, अगर आप अशुद्ध लिखोगे तो नंबर कटेंगे। अब जैसे जो कठिन शब्द रहे, जैसे आपको लिखने में कठिनाई आई, देखो जब भी अनुच्छेद लिखें आप हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो आपको लगते हैं कि कठिन है और हमसे लिखने में अशुद्ध हो जाएगा, उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करो। ठीक, तो सरल भाषा का प्रयोग करोगे तो आपकी अशुद्धियाँ होगी नहीं, अशुद्धियाँ नहीं होगी तो फिर आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। और अगर आपने कठिन वर्ड चुने और लिख दिया अशुद्ध हो गए तो नंबर कट जाएंगे। अब जिनको लिखना आता है, चाहे एकाकी कठिन हो या सरल हो, डिफिकल्ट हो, किस
अगर जिसको शुद्ध लिखना आता तो वो तो लिखे, उसे कोई दिक्कत नहीं। और जिसको लगता कि मुझसे शुद्ध लिखने में दिक्कत आती है, कठिन शब्द में लिखने में दिक्कत आती है, तो वो सावधानी बरतें। अगर आपने ये थोड़ी सी सावधानी बरती तो फिर आपके पूरे में पूरे अंक आएंगे। ध्यान रखना, अनुच्छेद दिए गए शब्दों के अंतर्गत लिखना, यानी कम नहीं रहे, थोड़ा ज़्यादा चले हो जाए। राइटिंग सुंदर रहे, ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करे। और जब कोई शब्द गलत हो तो सिर्फ ऐसे काट देना, इस तरह से, है ना, इस तरह से ना करें, ये विशेष ध्यान रखना। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो अनुच्छेद हैं उनकी भी लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाइए और उन्हें क्लिक करिए और सरल भाषा में समझें। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप सदा खुश, प्रसन्न और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।